मेरे पीछे आपको जो मस्जिद नज़र आ रही है, इसकी तर्ज तामीर बड़ी मुख्तलिफ और दिलचस्प है। ये जानकर आप हैरान होंगे कि ये दुनिया की वाहिद सबसे बड़े गुंबद की हामिल मस्जिद है। एक और ख़ास बात, इतने बड़े गुंबद को बिना पिलर्स के सहारे बनाया गया है, यानी सुतून मौजूद ही नहीं है। गुंबद को हॉल की दीवारों के सहारे बनाया गया है, जो इस मस्जिद की फ़न तामीर को अलग पहचान देता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है उसका कमाल है कि उसने इसको किस तरह कैलकुलेशन में लेके और किस तरह इसके मटेरियल और सरिये को किस तरीके से अरेंज किया है कि ये बिल्कुल बैलेंस है और बिल्कुल मजबूती से अपनी जगह पे कायम दायम है। और आज से नहीं, 53 साल 54 साल हो गए इसको, समझे ना, बने हुए। संगमरमर के पत्थरों का काम होया हुआ है, जो छोटे छोटे पीसेस में, जो इसकी दीवार हैं गुंबद से नीचे नीचे, फर्श और गुंबद के दरमियान चारों तरफ से, तो वो भी एक शाकार है। एक छोटे छोटे पत्थरों को तराश करके काट करके और उसको जो डिज़ाइन तरतीब दिया गया है, वो डिज़ाइन भी मेरे ख्याल में इस दौर में बनाना बड़ा मुश्किल काम होगा। बड़ी ख़ास बात है जो इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर देखा जाए कि ये इतना बड़ा डोमेन और उसकी कंस्ट्रक्शन जो थी, उसकी जो शटरिंग लगी थी, वो विदिन 24 आवर उन्होंने कंप्लीट की थी। और एक टारगेट दिया था उन्होंने, जो कॉन्ट्रैक्टर था शटरिंग लगाने वाला, उसको कि भाई आपने ये करना है, तो उसने ये टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया था। तो उसको बाकायदा प्राइज़ भी मिला इस बात पे, और ये एक इसमें बिल्कुल यूनिक बात थी। गोल गुंबद की वजह से लोग इसे गोल मस्जिद के नाम से भी पुकारते हैं, मगर इसका असल नाम तूबा मस्जिद है, जो डिफेंस फेज 2 में वाक़ है। इस मस्जिद का शुमार पाकिस्तान की नामवर मसाजिद में होता है। इसकी तामीर का काम 1966 में शुरू हुआ, जो 3 साल के अरसे में मुकम्मल कर लिया गया। मस्जिद के मेमार बाबर हामिद चौहान और इंजीनियर ज़हीर हैदर थे। गोल मस्जिद की जो सबसे खूबसूरती है तामीरी एतबार से, जब आप इसके ऊपर देखेंगे गुंबद को, तो उसमें छोटे छोटे शीशे भी लगे हुए हैं। और वो शीशे, जब कोई आप लाइट अगर एक ऑन करें या 2 लाइट ऑन करें, तो उन शीशों में वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है। वो एक लाइट से इतनी रोशनी हो जाती है कि आप इत्मीनान से चल फिर सकते हैं अंदर। आप मतलब है कि अंधेरा नहीं महसूस होगा आपको। किसी न किसी शीशे में अपनी तस्वीर आपको उसको ढूंढ लेंगे आप, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये पॉसिबल है। मैंने क्योंकि ये बहुत दफ़ा किया है कि यहाँ पे जब आप नीचे खड़े होते हैं तो आप यहाँ पे मिरर्स को देखेंगे तो किसी न किसी मिरर में आपको अपना चेहरा ज़रूर नज़र आ जाएगा, अगर आप ढूंढेंगे तो। अगर मैं बैठा हुआ हूँ, मेरी दाईं जानिब एक बहुत बड़ा इलाका है जिसमें कोरंगी है, लांडी है, क़य्यूमाबाद है, इधर देख लें तो सदर है और दीगर शहर वगैरह हैं, समझे ना। तो ये मरकज़ी हैसियत भी रखती है और हर आने जाने वालों की नज़र में एक अजूबी चीज़ है ये। अच्छी तरह याद है कि यहाँ पे जितने भी फॉरेनर्स आते थे तो जो कराची पैकेज लेते थे उसमें ये टॉप पे होता था, और उनके लिए अलग से बाकायदा गॉन्स रखे हुए थे यहाँ पे। जितनी भी जो फीमेल्स आती थी जिन्होंने स्कर्ट पहनी होती थी, उनको बाकायदा गॉन पहना के उनको अंदर विज़िट के लिए अलाउ किया जाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक बिल्कुल बसों की बसें जो भरी हुई आती थी और इस मस्जिद को देखने के लिए। अब क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आता, फॉरेनर्स नहीं आ रहे, तो इसलिए वो आपको नज़र नहीं आ रहे। लेकिन अभी भी अगर कोई बात, जैसे ईरान से लोग आते हैं यहाँ पे, तो आप कभी आएँगे तो आप देखेंगे तो वो बाकायदा स्पेशली उनके टूर में ये इंक्लूड होती है, मस्जिद को उन्होंने विज़िट करनी है। करामत इसको कहा जा सकता है, और एक बहुत बड़ी उनकी ज़हनी सलाहियतों का एक बहुत बड़ा एक मीनार है ये, जो जिस वक्त जिन्होंने इसको कंस्ट्रक्शन किया, जिन्होंने इसका वो डिज़ाइन किया, उनकी जहनीत को जो है वो सलाम है और दाद है। उन्होंने माशाल्लाह इतना अजीम और इतना बड़ा जहन रख कर
अपनी सलाहियतों को जो है यहाँ इसमें उजागर किया। दरवाजे भी कम से कम 16-17 दरवाजे हैं इसके, तो ये खोल दिया जाए तो एक तो हवादार है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप सांस ज़ोर से लें तो तब भी वो आपको सांस जो है ना वो उसकी बाज़गश्त सुनाई देगी। यानी इस मस्जिद की सेंसिटिविटी ये है कि आप एक कोने में बैठ करके कोई बात अगर धीमे अंदाज में भी करेंगे ना, दूसरा नमाजी वो सुन लेगा कि आप क्या बोल रहे हैं। जितने भी लोग हैं ये यहाँ पे आते हैं, तो वो कराची में जब आएँ तो वो कराची में 2 चीज़ें देखने वाली ज़रूर होती हैं। एक कराची को जो अल्लाह ताला ने दिया समंदर, और दूसरी ये मस्जिद तूबा जो है अल मारूफ गोल मस्जिद, इसको ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे भी जब आएंगे तो आपको एक कल्बी सुकून महसूस होगा। इस मस्जिद का फ़न तामीर इसे दीगर मसाजिद से मुमताज़ बनाता है, इसलिए ये मस्जिद मजहबी मकाम होने के साथ साथ सयाहती मकाम का दर्जा भी रखती है और लोग इसे दूर दूर से देखने आते हैं, इसकी फ़न तामीर से लुत्फ़ उठाते हैं। कैमरामैन सनाउल्लाह और फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, समा, कराची।